वैलेंटाइंस स्पेशल कितना करूं इंतज़ार। क्या मनोज और रति की शादी हुई? नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी। वैलेंटाइंस स्पेशल लव स्टोरी, आइए साथ में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या मनोज और रति की शादी हुई। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से मनोज का भी कोई फ़ोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज़ रोज़ क्या बात करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनोज के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बूढ़े थे, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानूसी विचार के हैं। कहते हैं कि साए नहीं है, अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, फंक्शन हॉल को, कैटरर्स को, सजावट करने वाले को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात से तो मनोज बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ नहीं कह पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साय नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रति सोचने लगी, मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है और मैं भी क्या करूं? मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है? नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे। कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी कि मम्मी एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यूँ हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या मनोज भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। प्रशंसा की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह तक आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है। मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफ़र करती हैं। अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। मैंने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपने जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी?
करना क्या है मम्मी, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा एमएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्ट मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती है। मनोज के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती थी। ऐसा एक बार मनोज ने ही बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो रति से, वरना किसी से नहीं। दोस्तों, इसका पार्ट 2 14 फरवरी, इसका मतलब वैलेंटाइंस को इसका एंड होगा। क्या आप लोग जानना नहीं चाहेंगे मनोज और रति की शादी हुई कि नहीं हुई? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आपका एक कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो लाने में, नई स्टोरी लाने में और बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।